हेलो जेई एस्पिरेंट्स, तो यार काउंसलिंग जोसा की स्टार्ट हो चुकी है। 19 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे, है ना, 10 बजे से मॉर्निंग में, और ये चलेंगे आपके 28 जून तक, है ना। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन है रजिस्ट्रेशन का। उसके बीच में 2 मॉक राउंड होंगे। अब क्या है, यहाँ पर कुछ गैंग एक्टिव हो गए हैं जो यूट्यूब में हैं, वो आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ देना शुरू कर दे रहे हैं। 5 लाख रैंक पे आपको GFTI दिला देंगे, 3 लाख रैंक पे आपको NIT दिला देंगे, IIIT दिला देंगे। तो भैया ये पीडीएफ जो बिक रही है 999 में, 749 में, है ना, 500 रुपये में, 1100 में, कुछ ने डेटा बेचना शुरू कर दिया है। तो मैं इसलिए बोलूँगा इन सारी चीज़ों से यार थोड़ा सा दूर रहो। अपने आप काउंसलिंग सेल्फ करें, या आप कहीं से करवा भी रहे हैं तो उस जगह मैं बोलूँगा आप प्रॉपर अपने डेटा को, अपनी प्रोफाइल को एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल, मतलब कुछ लॉजिक लगा के तो देखो यार कि जो ये कर रहा है दूसरा काउंसलर वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मैं देख रहा हूँ पीडीएफ मिल जा रहे, उठा के चॉइस फिलिंग कर दे रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों से दूर रहो, चॉइस फिलिंग की हेल्प लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना है, डेटा जेनरिक है कि नहीं है, कट ऑफ्स उस पर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। मैंने यार राउंड वाइज कट ऑफ आप सभी को दे रखी है ना। जोसा 6th राउंड का मैंने डेटा दिया हुआ था, जिसमें एकदम सीक्वेंस से लिखा हुआ NITs का, IIITs का, GFTIs का कैटेगरी वाइज दिया हुआ था। अगर नहीं मिला है तो मैं एक बार फिर से टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो जाकर चेकआउट कर लेना। तो डेटा की हेल्प लो, डेटा से ही नॉर्मलाइज करके चीज़ें की जा सकती हैं, है ना। तो आइए देखते हैं यार कि जोसा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप क्या मिस्टेक कर सकते हो, ये आपको कोई नहीं बता रहा है। सब ये बता रहे हैं कि ये वाली चॉइस फिलिंग ऐसे कर दो, ये वाली चॉइस फिलिंग ऐसे कर दो। क्यों कर दो भैया? जितनी प्रोफाइल इन सेंस की, जो बच्चे की रैंक, जो कैटेगरी, जो होम स्टेट, उसकी जो ब्रांच प्रेफरेंस है, जो लोकेशन प्रेफरेंस है, आप किसी एक चॉइस फिलिंग पीडीएफ से डिसाइड कर दोगे। उसके अंदर वो कुछ है ही नहीं सिस्टम कि किस अकॉर्डिंग आप रखोगे, क्या अलॉटमेंट मिलेगी। आप बच्चों को मिस्टेक्स बताओ, है ना। अभी यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है, josacounseling.nic.in पर जाना है। आपको रजिस्टर एंड चॉइस फिलिंग करके जो सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा आप डालेंगे, जो सिक्योरिटी पिन है, तो आप सबमिट करेंगे। तो हो सकता है पहली बार में लॉगिन हो जाए, या हो सकता है नहीं भी लॉगिन हो रहा हो, तो आप इजी वे में उसको फॉरगेट कर सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं होता है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP आ जाएगा, तो आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यार ये पासवर्ड मैं बोलूँगा कि कहीं ग्रुप में नहीं डालो, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालो, किसी मैं बोलूँगा किसी अननोन पर्सन को भी मत दो, है ना। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको सेपरेटली एकदम प्राइवेसी के साथ करिए अच्छे से। ये काउंसलिंग की वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करते समय एक बहुत बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, फ्री होता ही है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। सिंपली आप क्या करोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या जो भी है। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 12वीं जहाँ से पास किया है वही आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है, वही आपका होम स्टेट कंसीडर हो जाता है। तो आपका ये मीनिंग नहीं है कि अगर आपने मध्य प्रदेश से 12th कर रखा है तो आपका और ये आप यूपी से हो, आपने मध्य प्रदेश से 12th कर रखा और आप यूपी से हो, तो आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश जोसा की काउंसलिंग में नहीं कंसीडर होगा। स्टेट लेवल की काउंसलिंग में डोमिसाइल का रोल होता है ना। और जो जोसा की काउंसलिंग है, CSAB की काउंसलिंग, वहाँ पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मध्य प्रदेश कंसीडर होगा। मतलब मध्य प्रदेश, उसके लिए कोई प्रूफ भी आपसे नहीं मांगेंगे, कोई डोमिसाइल वगैरह, बस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। नेशनैलिटी मतलब इंडियन है, NRI है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप इजी वे में इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस सबमिट करने के बाद में चॉइस फिलिंग का। यार चॉइस फिलिंग का ही सारा रोल है, बिकॉज जोसा की काउंसलिंग में एक बड़ी अनोखी चीज़ है कि चॉइस फिलिंग आपको 6 राउंड होते एक ही बार करने का मौका मिलता है। अगर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो और आपको ये लग रहा है कि मेरे को NIT सूरत कल में CS मिलेगा, या इलाहाबाद में CS मिलेगा, या मेरे को लखनऊ में CS मिलेगा, हम तभी लेंगे IIIT में, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो यार मैं बोलूँगा यू हैव टू मेक द ऑप्शन, यू हैव टू क्रिएट द ऑप्शन। उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस डालकर चलो। कट ऑफ एक्सटेंड होती है, जितना एक्सटेंड होना पॉसिबल है उतना जल्दी से क्लोजर होना भी पॉसिबल होता है। आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके नहीं चलते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को लेकर सोच रहे होते हैं, इसलिए अच्छा सोचते हैं, तो इसलिए आपको लगता है ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। बहुत बार पिछले कई सालों में, मैंने 7 साल हो गया मुझे काउंसलिंग करते हुए, मैंने ये देखा हुआ है कि ये दिक्कत आती है। बच्चा क्या है, CS लिखता है, EC लिखना नहीं चाहता, डालना नहीं चाहता उसमें चॉइस फिलिंग में, और उसको EC ही मिलता है ना। तो लास्ट में वो उसको फिर EC भर जाता है, फिर EC भी नहीं मिलेगा, फिर कोई लोअर जाके ले लेगा। तो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस से आप काउंसलिंग नहीं करें। काउंसलिंग बहुत ही पेशेंसफुली करनी चाहिए, बहुत आराम से करनी चाहिए।
चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस डेटा की हेल्प लेनी है, मैं आपको सारा बताऊंगा। कुछ भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज हमारी कुछ काउंसलिंग टीम है, कुछ काउंसलर्स हैं तो आपको हेल्प आउट करेंगे इस पर।